आज इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक डेफिनिट पीरियड के डेफिनिट इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट हो तो वैसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल और कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, और पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या है, ये जानने का तरीका हम लोग इस वीडियो में इस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस फंक्शन की चर्चा करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। A function fx is said to be a periodic function if there exists a positive number t, a positive constant t, such that ft plus x is equal to fx. The least positive value of t, is called the period or fundamental period. Period of fx. fx कोई फंक्शन है, हम जानना चाहते हैं कि यह फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। एक फिक्स इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट होना चाहिए, तो वैसे फंक्शन को पीरियोडिक कहते हैं। ग्राफ से अगर देखेंगे तो सेम ग्राफ रिपीट होगा फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो fx एक दिया हुआ फंक्शन है, हम जानना चाहते हैं कि यह फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या करेंगे? कोई फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा अगर एक भी ऐसा पॉजिटिव नंबर t मिल जाए, एक भी ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट t मिल जाए ताकि ft प्लस एक्स बराबर fx हो जाए, तो यह फंक्शन fx पीरियोडिक कहलाएगा। एक भी ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट t मिल जाए ताकि ft प्लस एक्स बराबर fx हो जाए, तो यह फंक्शन fx पीरियोडिक कहलाएगा। ऐसा बहुत सारा t मिल सकता है पॉजिटिव कांस्टेंट कि ft प्लस एक्स बराबर fx हो जाए, लेकिन जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t होगा उसको हम कहेंगे पीरियड या फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx। एक भी ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट t मिल जाए ताकि ft प्लस एक्स बराबर fx हो जाए, तो fx पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। और हो सकता है कि ऐसा बहुत सारा पॉजिटिव कांस्टेंट मिले, तो t जो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा उसमें वो इस फंक्शन fx का पीरियड या फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं जांच करने के लिए हम लोग यही लेकर के चलेंगे, ft प्लस एक्स बराबर fx लेकर के चलेंगे। देखेंगे कि t का पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। अगर t का पॉजिटिव वैल्यू मिल गया तो पीरियोडिक कहलाएगा, और पीरियड निकालना होगा तो देखेंगे कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू t का क्या है, वही पीरियड या फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। fx इज इक्वल टू साइन एक्स। आप पहले से शायद जानते होंगे कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन हम देखें, हमको नहीं मालूम है कि ये फंक्शन कैसा है,
हम चेक करना चाहते हैं कि पीरियोडिक है कि नहीं, और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। और सभी फंक्शन का पीरियड होना जरूरी नहीं। कांस्टेंट फंक्शन जैसे fx = 2 पीरियोडिक तो फंक्शन है, क्योंकि ये तो ऑलवेज 2 रहेगा, तो रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई पीरियड नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हम t का नहीं निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन बट इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड। तो आइए इसमें क्या करें, हम ft प्लस एक्स बराबर fx लेकर के चलते हैं। अब आइए देखिए, fx बराबर साइन एक्स है तो ft प्लस एक्स कितना होगा। fx बराबर साइन एक्स है तो ft प्लस एक्स क्या होगा, x के जगह पर t प्लस एक्स रख दीजिए। fx है साइन एक्स तो ft प्लस एक्स साइन t प्लस एक्स होगा, और ये fx तो साइन एक्स है। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो यहां ट्रिग्नोमेट्री का वो रिजल्ट यूज करना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। तो ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो ये थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा, हाँ, जहां n क्या होता है, वेयर n इज एन इंटीजर, यानी n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये थीटा है ये अल्फा है, तो थीटा क्या होगा, n पाई माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पर x है, जहां n क्या है, वेयर n क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब हमको एक चीज और वहां कहना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, इसीलिए कांस्टेंट वर्ड लिख दिया था। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और पॉजिटिव, हमको ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट टी मिलना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट टी मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स यहां वेरिएबल है तो एक्स से इंडिपेंडेंट वैल्यू मिलना चाहिए और पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर एक्स से इंडिपेंडेंट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए टी का, तो पीरियोडिक हो जाएगा। तो अब देखा जाए एक्स से इंडिपेंडेंट, यहां देखिए तो यहां एक्स है, एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स कैंसिल होना चाहिए, एक्स कैंसिल होना चाहिए। तो एन का वैल्यू अगर इवन दीजिएगा, एन का वैल्यू 0 प्लस माइनस 2 ये सब दीजिएगा, तो क्या होगा, यहां प्लस एक्स आएगा और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑड दीजिएगा तो यहां एक्स होगा, यहां माइनस एक्स, टी का वैल्यू एक्स के टर्म में निकलेगा। लेकिन हमको उस वैल्यू में केवल इंटरेस्ट है, टी का वैल्यूज ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे द वैल्यूज ऑफ टी, बल्कि पॉजिटिव वैल्यूज भी चाहिए, द वैल्यूज, अच्छा दो स्टेप में तोड़ करके लिए, द वैल्यूज ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर गिवन बाय क्या होगा, t इज इक्वल टू n इवन लेंगे, ऑड लेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होगा, उस वैल्यू को हम छोड़ दिए, इसलिए कि हमको t का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। तो ये n पाई हो जाएगा वेयर n इज इवन, और पॉजिटिव वैल्यू कह रहे हैं वेयर n इज इवन का मतलब क्या होगा, यहां n का वैल्यू पॉजिटिव लेना है तो 0 भी नहीं ले सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर गिवन बाय, अभी हम लिखते हैं, अभी ये लिखते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो हमने कर दिया कि n इवन लिया या 0 भी इवन नंबर होता। तो अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स
आर गिवन बाई, एक ही स्टेप में हम लिख सकते थे, दो पार्ट में, केवल आपके समझने के लिए हमने किया, एक ही स्टेप में ये यहीं पर कर सकते थे। टी का वैल्यू एन पाई होगा, और ये एन जीरो नहीं ले सकते, हमको पॉजिटिव लेना है एन, ये टी का वैल्यू 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी टी का वैल्यू क्या हुआ, 2 देंगे तो 2 पाई, 4 देंगे तो 4 पाई, 6 देंगे तो 6 पाई एंड सो ऑन। तो टी का वैल्यू बहुत सारा मिला, टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू बहुत सारे मिले। तो एक भी वैल्यू मिलता तो पीरियोडिक हो जाता, लेकिन पीरियड कौन सा होगा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, इसमें लिस्ट कौन सा है 2 पाई। तो देयरफॉर लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी क्या हुआ 2 पाई, hence sin x is a periodic function with period 2 pi, ऐसा मिल गया। hence sin x is a periodic function with period 2 pi, period 2 pi। तो एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स लेकर के चलिएगा, हम साइन एक्स के बारे में जांच करना चाहते थे, तो एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स लेकर के चलिए। टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट, टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और पॉजिटिव वैल्यू, टी का पॉजिटिव वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहां से हम देख सकते थे एन इवन और पॉजिटिव लेंगे तो टी का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिलेगा। बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, एक भी मिल गया तो पीरियोडिक हुआ, लेकिन पीरियड कैसे निकालेंगे, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगा टी का वही पीरियड होगा। यहां 2 पाई लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई हो गया। तो कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं ये जांच करने का बेसिक ये हुआ। अब हम रिजल्ट के रूप में लिख दे रहे हैं कि फंक्शन का देख करके ही आप बतला सकते हैं कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक, कितना पीरियड है। बेसिक तो ये हुआ हर एक फंक्शन निकालने का, लेकिन रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और ग्राफ से अगर देखा जाए तो ग्राफ से पीरियोडिक कैसे देखते हैं, अगर साइन एक्स का ग्राफ खींचिएगा, साइन एक्स का अगर ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे आता है ये फिर आगे अगर आगे बढ़ाते तो ऐसे आएगा। तो देखिए 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है, देखिए ये दोनों के बीच में जो ग्राफ है, ग्राफ क्या हुआ 0 से पाई में जीरो से पाई में ग्राफ का ये हुआ वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ, और पाई से 2 पाई में ये हुआ। तो ये देखिए ये पार्ट जो हुआ और ये पूरा ग्राफ 0 से 2 पाई में ये ग्राफ का पार्ट हुआ, इसको काट करके यहां रखें तो देखिए 2 पाई से 4 पाई में भी सेम है। देखिए 0 से 2 पाई में ग्राफ क्या है, पहले ऊपर गया है और फिर नीचे, ये सेम साइज का होना चाहिए। वो जस्ट समझाने में, थ्योरेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ खींचेंगे तो वो एक ही साइज का आएगा। तो ये ऐसा आया ये ग्राफ, सेम ग्राफ, ये देखिए 2 पाई से 4 पाई में पहला ऊपर गया और फिर नीचे ये, तो सेम ग्राफ रिपीट हो रहा 2 पाई इंटरवल। यहां देखिए इधर लाइए, ये -2 पाई से 0, ये ग्राफ अगर 2 पाई इंटरवल इधर, 2 पाई इंटरवल इधर खिसका दे तो ये हो जाएगा। तो ग्राफ को देख करके भी हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ, इस जो है ग्राफ को देखकर कह सकते हैं कि इसका पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट हो रहा है कितने इंटरवल पर, 2 पाई इंटरवल पर रिपीट हो रहा। अगर इसी में मॉड साइन एक्स कर दें तो देखिए ग्राफ से में क्या फर्क पड़ेगा, मॉड साइन एक्स अगर कर दें हम, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ,
तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। मॉड साइन एक्स का ग्राफ लीजिएगा तो ये नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये ऊपर ऐसे आ जाएगा। मॉड तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये ऊपर आएगा 2 पाई। फिर यहां नीचे देखिए ऐसे आया, ये नीचे, फिर तो इसके बाद ऊपर होगा, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, तो नीचे वाला पार्ट को फिर उलट देंगे, तो ये साइन फाइनल ग्राफ हम ऐसे, साइन एक्स का जो ग्राफ था नीचे वाले पोर्शन को आप उलटते जाइए तो मॉड साइन एक्स का हो जाएगा। जैसे ये है तो इसको आप नीचे को जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज लेते जाइए, ये मॉड का ग्राफ हो जाएगा। यहां नीचे था ऐसे, तो इसका मिरर इमेज, इसको मिरर इमेज लीजिएगा तो ये आएगा। तो ये हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ। और देखिए ये पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। जो ग्राफ यहां से यहां तक है, फिर वही ये रिपीट हो गया, फिर वही ये रिपीट हो रहा, सिमिलर फिगर रिपीट हो रहा। कितने इंटरवल के बाद? पाई इंटरवल के बाद। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड, मॉड साइन एक्स हैज पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है और पीरियड क्या होगा? हैज पीरियड पाई, 2 पाई नहीं, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई। तो अब हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट से देख करके आप प्रॉब्लम बनाते समय उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स, sin x, cos x, sec x and cosec x are periodic functions with period 2 pi। sin x, cos x, sec x और cosec x का पीरियड 2 पाई होता है। tan x and cot x are periodic functions with period pi। sin x, cos x, sec x और cosec x का पीरियड 2 पाई होता है। tan x और cot x का पीरियड पाई होता है। यानी 0 से पाई में जैसा ग्राफ होगा, पाई से 2 पाई में वैसा ही ग्राफ होगा, 2 पाई से 3 पाई में वैसा ही। पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट हो जाएगा। tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो और अगर मॉड लगा दें तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड tan एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस with period पाई। मॉड लगा दे तो सबका पीरियड पाई। और पावर ले, अगर n कोई इंटीजर है तो ये साइन एन एक्स, कॉस एन एक्स, साइन एन एक्स, कॉस एन एक्स, सेक एन एक्स, कॉसेक एन एक्स, जहां n इंटीजर है। हाँ, 0 नहीं, 0 लीजिएगा तब तो ये 1 हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, बट इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलता। तो ये आर पीरियोडिक फंक्शंस with period pi or 2 pi according as n is even or
ऑड, लेकिन n जीरो नहीं लेना, जीरो लेने पर कांस्टेंट फंक्शन होगा, पीरियोडिक होगा लेकिन उसका पीरियड नहीं होगा। तो जैसे साइन क्यूब एक्स, पावर अगर इवन है तो पीरियड होगा पाई, ऑड है तो पीरियड 2 पाई। जैसे साइन क्यूब एक्स पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई, लेकिन साइन का पावर 4x, साइन 4x, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। और tan और cot में tan nx एंड cot nx, n इज इंटीजर है, यहां n नॉट इक्वल टू 0 और n इज इंटीजर है। tan nx cot nx, n नॉट इक्वल टू 0 और n इंटीजर है, आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। इसमें ऑड पावर लीजिए, इवन पावर लीजिए, विथ पीरियड पाई ही होगा, इसका पीरियड पाई हो। तो ये पीरियोडिक फंक्शन। अगर हम कहें कि साइन रूट एक्स पीरियोडिक है कि नहीं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब थीटा लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स है तो पीरियोडिक होता है। तो आइए और आगे हम लोग करते हैं। क्या हुआ? इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी, देन एफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी लिखिएगा, हैज पीरियड टी बाई मॉड ए। यानी एफ एक्स का पीरियड, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी रखिएगा तो उसका पीरियड टी बाई मॉड। मॉड इसलिए लगा है कि पॉजिटिव होता है, पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए, साइन ऑफ -3x + 5 हैज पीरियड। बोलिए तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो ax + b, तो यही तो a है, तो इसका पीरियड 2 पाई बाई मॉड ए, यानी 2 पाई बाई 3 हो जाए। अगर यहां स्क्वायर रहता तो साइन स्क्वायर इवन पावर है तो पीरियड पाई होता, तो पाई बाई मॉड ऑफ -3 यानी पाई बाई 3 हो जाता। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपको बतलाया था फंक्शन में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये सब जानना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसका मतलब x माइनस एक्स का इंटीग्रल पार्ट, इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। आप देख सकते हैं जैसे 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.7, और 3.7 1 बढ़ा दीजिए या 1 घटा दीजिए, इसका भी पीरियड वही आएगा, इसका भी वैल्यू वही आएगा, यानी यूनिट इंटरवल के बाद वही वैल्यू रिपीट होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, इसका ग्राफ खींचना हम बतलाएंगे। यहां बस इतना ही करें कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। और ये जानिएगा कि साइन थीटा से लेकर, साइन थीटा कॉस थीटा से लेकर कॉसेक थीटा तक आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एक्स। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ थीटा इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब एक्स का पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। कब? तभी हो सकता है जब थीटा इफ एंड ओनली इफ
यानी थीटा लीनियर एक्सप्रेशन हो। जैसे हम अगर आपसे कहें कि साइन रूट एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए थीटा के जगह, तब पीरियोडिक होगा। साइन एक्स स्क्वायर या कॉस एक्स स्क्वायर इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स। और एक और रिजल्ट, अगर इफ f1x has period t1 and f2x has period t2, then f1x plus f2x और f1x minus f2x has period t, where t is equal to LCM of t1 and t2। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी होता है, प्रोवाइडेड यानी f1x का पीरियड t1 है, f2x का पीरियड t2 है, तो f1x प्लस f2x या f1x माइनस f2x का पीरियड t1 और t2 का एलसीएम होगा। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड यानी एक कंडीशन क्या है कि देयर इज नो पॉजिटिव नंबर c सच दैट, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब ये नहीं हो पाएगा, सच दैट f1c प्लस x इज इक्वल टू f2x एंड f2c प्लस x इज इक्वल टू c प्लस x, f2c प्लस x इज इक्वल टू f1x। अगर ऐसा हो गया, कोई ऐसा पॉजिटिव c मिल गया कि f1c प्लस x f2x आ जाता और f2c प्लस x f1x, तब ये रूल लागू नहीं होगा। f1x और f2x का पीरियड t1 और t2 है, तो इसके सम और डिफरेंस का पीरियड भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। f1x और f2x का सम और डिफरेंस पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसका पीरियड t होगा, जो t1 और t2 का एलसीएम t होगा। लेकिन ये कहां फेल कर जाएगा? ये ऐसा c मिल जाए पॉजिटिव नंबर कि f1c प्लस x f2x आ जाए और f2c प्लस x f1x, तो ये फेल कर जाएगा। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे साइन x प्लस 2 cos 2x, इसका पीरियड क्या होगा? साइन x का पीरियड 2 पाई और cos 2x का पीरियड क्या होगा? cos x का पीरियड 2 पाई और x के जगह पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो पीरियड में डिवाइड, अभी बतलाया था ना कि fx का पीरियड t है, तो f ax प्लस b का पीरियड, x के जगह पर ax प्लस b रख तो t बाई मॉड a, तो यहां t बाई इसका पीरियड cos थीटा का cos x का 2 पाई होता है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई बाई 2 यानी पाई। और एलसीएम इसका क्या हुआ? एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई इज पाई, सॉरी 2 पाई, तो इसका पीरियड क्या होगा? fx हैज पीरियड 2 पाई, fx हैज पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई, ये नियम लागू हुआ। लेकिन अगर हम fx बराबर ले लिया cos x का मॉड प्लस sin x का मॉड, आप कहिएगा कि cos x का मॉड cos x का पीरियड क्या होता है? अभी हमने बतलाया था कि मॉड लगा दीजिएगा तो सबका पीरियड पाई होगा, तो इसका पीरियड पाई
और इसका भी पीरियड पाई। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई, लेकिन इसका पीरियड पाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही हो जा रहा कि एफ पाई प्लस एक्स का, इसमें वो नियम फेल कर रहा। देखिए कॉस एक्स अगर मॉड कॉस एक्स है, इसमें अगर हम कर दें कॉस पाई प्लस एक्स का मॉड, तो ये कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा मॉड लेंगे तो ये क्या होगा? कॉस, यानी या पाई बाई टू, एक्चुअली इसको पाई बाई टू प्लस एक्स कीजिएगा तो क्या आएगा? पाई बाई टू प्लस एक्स कर देंगे, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। इसका मॉड लेंगे तो मॉड साइन एक्स। तो देखिए पाई बाई टू प्लस एक्स रखिएगा तो ये वाला ये आ जाएगा, यहां वाला यहां आ जाएगा, यानी पहले वाला ही आ जाएगा। तो इसका पीरियड एक्चुअली पाई बाई टू है, इसका पीरियड पाई नहीं है, पाई बाई टू। कहिएगा कि कैसे निकाल करके दिखलाइए, तो देखिए निकाल करके हम दिखला दे रहे हैं कि इसका पीरियड पाई नहीं होगा। एफ एक्स है मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। अब इसको हम ऐसा कर रहे हैं, मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसा लिख सकते हैं। और तब मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स और टू मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स 2ab, और ये आ गया 1, और इसको मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए बी होता है, दोनों में मॉड लगा हुआ एक साथ ला सकते हैं। तो ये हो गया 1 और ये साइन 2x का मॉड, और मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? पीरियड ऑफ क्या होगा? मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, लेकिन यहां 2 लगा है तो पाई बाई 2, तो मॉड साइन 2x हैज पीरियड पाई बाई 2, और ये तो कांस्टेंट है, तो एफ एक्स हैज पीरियड पाई बाई 2। तो ऐसा एक्चुअली पाई बाई 2 सी बतलाया था ना कि f1 सी प्लस एक्स, यहां f1 x है cos x का मॉड और f2 x है sin x का मॉड, और c बराबर है पाई बाई 2। आप करके देखिए f1 c प्लस एक्स, यानी f1 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा मॉड साइन एक्स, और f2 c प्लस एक्स कीजिएगा तो ये आ जाएगा मॉड, यानी ये f2 x आ गया और ये f1 x हो, यानी ऐसा c मिल रहा है कि f1 c प्लस एक्स f2 x हो जा रहा, f2 c प्लस एक्स f1 x हो जा रहा। इसलिए इसमें एलसीएम लेने वाला, इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, लेकिन ये एलसीएम तो पाई हुआ लेकिन इसका पीरियड पाई नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हमने बतलाया था कि ऐसा c अगर पॉसिबल है कि f1 c प्लस एक्स f2 x हो जाए और f2 c प्लस एक्स f1 x हो जाए, तो ये नियम नहीं लगा सकते हैं कि f1 x का पीरियड t1 है, f2 x का पीरियड t2 है, तो f1 x प्लस f2 x का पीरियड t1 और t2 का एलसीएम होगा, इसमें लागू नहीं हो सकता। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो रिजल्ट डायरेक्टली बतला दिया, डायरेक्टली यूज कर सकते। हाँ, एलसीएम लेने में मान लीजिए इसका पीरियड रेशनल नंबर आ गया और दूसरे वाला का पीरियड इरेशनल नंबर आ गया, तो रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर एक फंक्शन का पीरियड आ गया रेशनल नंबर, दूसरे का इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा,
इसलिए ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया कि f1x का पीरियड कोई रेशनल नंबर है, f2x का पीरियड कोई इरेशनल नंबर है, तो दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, यानी हम कहेंगे कि f1x प्लस f2x इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।